अपनी भाभी माँ को गलत दृष्टि से मत देखना, बुरी नजर से मत देखना, क्योंकि वो तेरी माँ है। उसी समय लक्ष्मण जी ने प्रण कर लिया। देखो लक्ष्मण जति के लिए, धन्य ऐसे भाई के लिए लक्ष्मण जी ने कह दिया, मैया तुम कहती हो स्वप्न में अपनी भाभी पर गलत दृष्टि मत डालना, तो आज से मेरा संकल्प है कि 14 साल तक न मैं भोजन करूंगा और न मुझे नींद आएगी, तो स्वप्न भी नहीं हो सकता है। मैं तो हर समय सेवा में लगा रहूंगा, भोजन नहीं करना है मुझे। उसी दिन से लक्ष्मण ने संकल्प कर लिया और आज वन की ओर तीनों प्राणी चलने लगे हैं। उसी समय महाराज दशरथ ने सुमंत जी को बुलाया, सुमंत रथ सजवाओ, क्योंकि अब मेरा बेटा राम मानेगा नहीं। रथ में बिठाल करके 14 वर्ष की जगह 14 दिन घुमा फिरा के वन में और यहीं वापस ले आना, क्योंकि छोटे छोटे हैं, अभी कोमल शरीर है। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा। इस तरह से तैयारी करते हैं और उधर में जैसे जाने को तैयार हुए हैं, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला मन की भावना को समझ करके कि मेरे पति देव अपने भाई के साथ जा रहे हैं, तो मैं अंतिम समय जाते समय अपने हाथ से जल पिलाऊं। जल का लोटा लेकर के आई महाराज। अरे पति देव, जाते जाते जल का लोटा मैं लेकर के आई हूं, थोड़ा जल पान कर लो। लक्ष्मण जी ने पीछे की ओर देखा कि आज मेरी भार्या, मेरी पत्नी जल लेकर के आई हैं। जैसे पीछे की ओर देखा, तब तक राम जी ने आवाज लगाई, भैया लक्ष्मण देरी हो रही है, चलो। लक्ष्मण जी वहां से थोड़ी नजर करके चलने लगे हैं, तो आज उर्मिला कहने लगी, महाराज हे पति देव, हे मेरी स्वामी, आप जा रहे हो तो 14 वर्ष तक मैं कैसे जीऊंगी, मुझे कुछ निशानी दे जाओ। तो लक्ष्मण जी ने अपने चरण पादुका, चरणों की खड़ाऊ उतार करके और अपनी पत्नी को दे दिया। 14 वर्ष तक उर्मिला अपने पति के खड़ाऊओं की पूजा करती रही, दरवाजे पर बैठी रही। वहीं पर उन्होंने भी भोजन और सब कुछ त्याग दिया अपने पति के चरणों की पूजा करने। धन्य ऐसी माताओं के लिए। इधर में सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भागवत में राम कथा को बहुत संक्षिप्त में दिया है, लेकिन जब किसी प्रसंग में अंदर प्रवेश कर जाते हैं ना, तो फिर बाहर निकलने का नाम नहीं लेता ये मन, क्योंकि भगवान की कथा बड़ी रसमयी है। सुमंत जी लेकर के गए हैं, बहुत मना किया। निषाद राजाओं से मुलाकात होती है तमसा नदी के किनारे, और फिर गंगा के किनारे सभी को छोड़ दिया है और वहां से आगे चले जाते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण सीते गंगा जी को पार करते हैं और चित्रकूट को जाकर के पहुंच गए। इधर में सुमंत जी लौट करके पहुंचे हैं। महाराज ने पूछा, कहाँ है मेरा बेटा राम, लक्ष्मण और सीते? मना कर दिया। तो वही महाराज राम राम कह करके अपने शरीर का त्यागन कर देते। शोक छा गया सारी नगरी में। भरत को बुलाया ननिहाल से, उनके द्वारा दाह संस्कार हुआ। भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को बहुत कट शब्द बोले, बहुत बुरा भला कहा। अंत में सबको लेकर के पहुंचे। वहां जाकर के भरत अपने साथियों को लेकर के, सेना को लेकर के पहुंचे। लक्ष्मण को गुस्सा आया कि भरत जी यहाँ युद्ध करने आए हैं, राम ने मना किया नहीं। वहां परीक्षा हुई है, भेंट हुई। उसके बाद में सभी ऋषि मुनियों का दर्शन करके, और जहां तक के सीता हरण हुआ है,
बोलिए हनुमान जी महाराज